हेलो क्लास 6 केमिस्ट्री में चैप्टर 5 एयर एंड द एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने पेज नंबर 82 में यहाँ तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। टुडे विल कंटिन्यू फ्रॉम द टॉपिक यूजेस ऑफ एयर। यूजेस ऑफ एयर यानी कि एयर का क्या क्या यूजेस है, उसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट विच इज़ गिवन दैट इज़ एयर कंटेन्स gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide and water vapor that are important for humans, animals and plants. Their specific uses are discussed on the following pages. पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है जो कि एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। उनके यूजेस को नीचे बताया गया है। नंबर 2, एयर अलाउज साउंड वेव्स टू पास थ्रू इट। विदाउट एयर साउंड कैन नॉट बी कैरीड। एयर के वजह से ही साउंड वेव्स एक जगह से दूसरे जगह पास कर पाती हैं। विदाउट एयर, एयर के बिना साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। हम लोग जो भी साउंड को सुन पाते हैं, बिकॉज साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। तो एयर एक गैसियस मीडियम है जिसके वजह से साउंड ट्रैवल करता है और हम उसकी आवाज़, किसी भी चीज़ों की आवाज़ों को सुन पाते हैं। Number 3, air reflects sunlight and thus reduces the heat from the sun that reaches us during the day. एयर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जिसके वजह से जो सन से जो लाइट आती है, जो हीट आता है, वो थोड़ा कम हो जाता है दिन के टाइम में। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स हीट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस सो दैट द अर्थ इज़ वार्म एट नाइट। यहाँ तक कि रात में जब जो पोर्शन अर्थ का सनलाइट में नहीं रहता है, वहाँ नाइट हो जाता है, उस पोर्शन में अगर एयर, वहाँ अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, एयर नहीं होता और एयर में अगर CO2 नहीं होता तो वो पोर्शन पूरी तरह से फ्रीज कर जाता। एयर में CO2 होने के वजह से ही जो हीट है वो अर्थ सरफेस से बाहर नहीं जा पाता, रिफ्लेक्ट होकर यहीं रह जाता और रात के वक्त भी वो एरिया, अर्थ का वो पोर्शन वार्म रहता है। नेक्स्ट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओनली बिकॉज देयर इज एयर। ये तो आप सभी जानते ही हो कि कोई भी बर्ड, इंसेक्ट, एरोप्लेन जो है एयर के वजह से ही फ्लाई कर पाता है। मूविंग एयर हेल्प्स बोट्स टू सेल, द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स टू मूव एंड वेट थिंग्स टू ड्राई। एयर जो मूव करती है, इसे हम विंड कहते हैं, उसके वजह से ही क्या होता है, कोई भी बोट आगे बढ़ पाती है, सेल कर पाती है। जो विंड मिल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो विंड मिल्स भी एयर के वजह से ही उनके ब्लेड्स मूव कर पाते हैं और जो भी गीली चीज़ें हैं वो मूविंग एयर के वजह से ही सूख पाती हैं। नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, पेज नंबर 83 में। पेज नंबर 83 में पहला है यहाँ पे, द विंड हेल्प्स इन द पॉलिनेशन ऑफ सम फ्लावर्स बाय कैरिंग पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। विंड के वजह से ही, मूविंग एयर के वजह से ही फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिससे फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो पॉलन ग्रेन जो है एक मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जो ट्रांसफ़र होता है, जिसे कि पॉलिनेशन कहते हैं, वो विंड के वजह से ही होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग सर्टेन सीड्स, और किसी किसी प्लांट में सीड्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी विंड का रोल होता है। लास्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ एयर में, अ कूल ब्रीज मेक्स वेदर प्लीजेंट। और एक ठंडी हवा जब बहती है तो वेदर को हमारे लिए प्लीजेंट बना देती है, आरामदायक बना देती है। तो आज इतना ही हम लोग करेंगे। थैंक यू।